Hello बच्चों, let's see this question. The question says a vascular bundle in which the protoxylem is pointing to periphery is called. तो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि वो vascular bundle जिसमें प्रोटोजाइलम जो है ये पेरिफेरी की तरफ को पॉइंट करे वो इन चारों में से दैट इज ए, बी, सी या फिर डी कौन सा होता है। तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, इट इज गोइंग टू बी vascular bundle। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर ये होता क्या है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं। तो ये एक इजी क्वेश्चन है। तो वैस्कुलर बंडल जो है ये मेनली दो चीजों से मिलकर बनता है। पहला है जाइलेम एंड सेकंड है फ्लोएम। तो ये दोनों ही इसके अंदर डिफरेंट अरेंजमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी अलग अलग तरीके से एक दूसरे के आसपास प्रेजेंट होते हैं एंड इसके बेसिस पर ही हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल्स देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ यदि हम यहाँ पर देखें तो सबसे फर्स्ट है एंडार्क। तो एंडार्क हम उस अरेंजमेंट को कहते हैं जिसमें कि जो प्रोटोजाइलम है इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द सेंटर, यानी वो सेंटर की तरफ को फेस करते हुए प्रेजेंट होता है। सेकेंड जो हम देखेंगे दैट इज एक्सार्क। तो एक्सार्क वो कंडीशन होती है जिसमें जो प्रोटोजाइलम है ये फेस करता है द पेरिफेरी, यानी बाहर की तरफ को ये प्रेजेंट होता है। सी जो हम देखेंगे इट इज द रेडियल अरेंजमेंट। तो ये उस तरह का अरेंजमेंट होता है जिसमें कि जो जाइलम एंड फ्लोएम है वो डिफरेंट रेडियाई पे प्रेजेंट होते हैं, यानी एक ही सर्कल में हमें देखने को नहीं मिलेंगे, दे विल बी डिफरेंट सर्कल्स। एंड लास्ट टाइप जो हम देखेंगे यहाँ पे इट इज द क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल। तो ये वो वैस्कुलर बंडल होता है जहां पर कि जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, दैट इज कैम्बियम इज एब्सेंट बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। अब क्वेश्चन में दिए ऑप्शंस को देखते हैं। तो इसने हमसे पूछा था कि प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की तरफ हो। तो यहाँ हमने देखा कि एग्जैक्ट कंडीशन में हमें पेरिफेरी की साइड को प्रोटोजाइलम देखने को मिलता है, यानी क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी, दैट इज एग्जैक्ट। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।